Hey, welcome back with another vlog of this beautiful day. नॉट डे, अब तो भाई रात हो चुकी है तो मैं भाई डे ही कहूँगा क्योंकि दिन खूबसूरत होते हैं हर रोज़ और आज भी कुछ गुजर चुका है और कुछ रह गया है। खूबसूरत शाम रह गई है जीने को तुम्हारी बाहों में, ये उनके लिए जिनकी शोना है। अपन लोग सिंगल मानता है तो अपना ये डायलॉग नहीं है, ठीक है। वैसे ही थारे की खातर मैंने ये बोल दिया। तो अभी अब्बू चला रहे हैं खेतों में हल, बिकॉज़ लास्ट टाइम बारिशों की वजह से कुछ ऐसे प्लॉट्स रह गए थे जिन पे चावल ही लग सकी, ठीक है। और अब उन जो प्लॉट्स पर मक्की लगाई जाएगी, ठीक है। और बीज अभी गीला करके रख दिया गया है। अभी अब्बू हल चला रहे हैं तो सुबह तक उम्मीद की जाती है कि बीज लग जाएगा और एतवार तक मैं आपके लिए ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इस व्लॉग के लिए आपको एतवार तक इंतज़ार करना पड़ेगा, सो स्टे ट्यून्ड, ओके। तो मन्ने को नहीं पता बट तारे को ये जो लाइटें और आवाज़ आ रही हैं, ये ट्रैक्टर चले हैं खेतों में। तो अभी इधर आगे इस वाली साइड पे बहुत ज़्यादा दरख्त हैं जिनकी वजह से ये आपको कुछ भी नज़र ना आए। टाइम इज़ वेरी डे। इफ़ यू वांट टू चेज योर ड्रीम्स यू मस्ट नो हाउ टू मेक बनाना शेक, बिकॉज बनाना शेक इज़ अ वीडियो ऑफ माइंड एंड जो कि लास्ट टाइम मेरा कोई मीम भी बन गया था क्लास में, क्योंकि मुबशिर सदीक लून उर्फ केला, इसने मेरा मीम बनाया था। क्योंकि वर्डिंग की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो जिसकी वजह से वो फिर जो मेरा था बनाना शेक वो काफ़ी ज़्यादा चला, ठीक है। आई एम जस्ट सेक ऑफ द वीडियो, ये एक थोड़ी सी शुगली बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम जो अपन असली व्लॉग है उसके मुद्दे पर चलते हैं, तो चलिए। ये जो आपको लाल रंग का बीज नज़र आ रहा है, ये छली के दाने हैं और मक्की का बीज है, हाइब्रिड चारा मक्खी, ठीक है। भाईजान मक्की सुबह लगी सी, मक्की सुबह लगी फजर टाइम नमाज तो बाद लाइक 6:30 भी लागे लागे मक्की जरा सारा बीज सी ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗੇ ਨਾ ਉਤੋਂ ਹੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੱਧਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਨਾ ਇਹ ਵਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, लेकिन ਜਿਹੜੀ चीज़ रह जाती है वो रह जाते हैं नुकरा, ठीक है। ये कॉर्नर ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर ट्रैक्टर ना इधर से इधर अगर करीब आके भी टर्न नहीं हो सकता, वो भी ट्रैक्टर इस साइड से टर्न हो जाता है। ये जो साइड पे कॉर्नर्स रह जाते हैं ना, ये भी इस कई की मदद से, ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से, बेसिकली इसे कई कहते हैं पंजाबी में। इस कई की मदद से भी ये कोई कॉर्नर्स होते हैं, उनको जो बीज है वो नीचे इस की मदद से किया जाता है। तो घर करने वाला कोई एक काम नहीं है, अभी मुझे सॉर्ट ऑफ कुछ बियर्ड भी ठीक करनी है, ठीक है, मशीन लगानी है। और बाल फ़िलहाल ठीक हैं, कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं महसूस हो रही कटिंग करवाने की, ठीक है। और उसके बाद जूते साफ़ करने हैं, जूते साफ़ करने के बाद बालों में आज जो है हम एलोवेरा जेल का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ऑयल का यूज़ किया था, तो इस बार जेल का यूज़ करेंगे। हुण तो मेरा पुत्र निकल काम बने करने वाले होर भी छोटे छोटे निकल जाते हैं, वीडियो एडिट करने भी टाइम लगता है, अपलोड करने भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो तू मेरा पुत्र छुट्टी कर। ये एलोवेरा जेल है जो कि मुझे लगता है कि मैंने 1-1.5 माह पहले बनाई थी और इसको 2 बार इस्तेमाल कर चुका हूँ, ठीक है। और इस जेल को सबसे बनाने का बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको बस एक बार ही बनानी पड़ती है, आपको वो सारे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। पहले बाहर जाओ, उसके बाद एलोवेरा उतारो, उसके बाद उसको फिर जेल उतारो, उसके बाद फिर उसको ग्राइंड मशीन में डालो और वो ग्राइंड मशीन से पानी टाइप बनाओ, उसके बाद फिर उसको फ़िल्टर करो, फ़िल्टर करने के बाद फिर एक डिब्बी ढूंढो, डिब्बी ढूंढने के बाद फिर आप उसको फ्रीज़र में रखना चाह रहे हो, डायरेक्टली अप्लाई करना चाह रहे हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन टू यूट्यूब। तो इसलिए ये मैंने बनाकर एक बार ही स्टोर कर ली थी ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो मैं इसे डायरेक्टली पकड़ूँ और बालों पे अप्लाई करूँ, ठीक है। इसे मैं बियर्ड पे भी ट्राई कर सकता हूँ, अभी तक मैंने मेरा ख्याल है हार्डली 2-3 बार यूज़ की है। और इट्स लाइक ये कंप्लीट जेल है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ केमिकल वगैरह ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं ऐड की गई है, ये प्योर अभी तक तो जेल ही है, ठीक है। अगर आप कोई चाहते हैं लाइक जैसे मैंने लास्ट में आपको कहा था कोई शैम्पू वगैरह बनाना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं जो कि आपको चाहिए, तो आप इसको वो चीज़ केमिकल लगा के या वो वट एवर शैम्पू बनाना चाह रहे हैं तो आप उसको इस तरह आप बल्कि उसको मतलब इसको जेल को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये मैंने प्योर रखी हुई है, मैं डायरेक्टली जेल ही अपने बालों पे अप्लाई करता हूँ और अभी थोड़ी देर बाद अप्लाई करूँगा, ठीक है। और उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी वाले बियर्ड ट्रिम कर रहा हूँ, बिकॉज जेल के बाद फिर वो बियर्ड ट्रिम करना यू लाइक सॉर्ट ऑफ या फ्रस्ट्रेटिंग, अपने आप को थोड़ा बस जो मैंने कह दिया, ठीक है। आई हैव माई गैजेट्स एंड आई एम बार्मर ऑफ माई ओन।
इट मीन्स कि मैं अपना नाई खुद हूँ। बालों के सिवा जो बियर्ड वगैरह है वो मोस्टली मैं घर खुद ही अपनी ट्रिम करता हूँ। उसकी ये रीज़न है कि बाहर जाता हूँ तो वो मैं ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होता उनके काम से, तो इसलिए मैं खुद ही कुछ देर के लिए अपने आप को खपा कर, तो जैसी भी बन जाती है अपने हाथों से बनती है, तो मैं ज़्यादा किरिया नहीं निकालता, तो सेटिस्फाई हो जाता हूँ। और अगर बाहर जाके करवाएं वही आपको पैसे पे करने पड़ते हैं और आप सेटिस्फाई भी ना हो तो फिर आप हज़ार किरिया निकालते हो और उसके बाद फिर आपका दोबारा उधर से करवाने को मन उठ जाता है। तो आई हैव डिंगलिंग मशीन एंड क्लिपर बेसिकली कहते हैं ये कंघी को, और उसके साथ एक ये सीज़र है जो कि बाल काटने के लिए काम आएगी। कैसा वगैरह तरीन बंदा नहीं मतलब डेढ़ रामदल जन्ने और कमीज़ अभी उतारा हुआ है। उसकी ये रीज़न है कि कपड़ों पर बाल आ रहे थे तो मैंने सोचा उतार दे। इस्तेमाल करने से पहले जो आपका होता है मटेरियल या कुछ भी ऐसा इंग्रेडिएंट होता है उसको हिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद ये मैं अपनी तली पर इस तरह से ड्रॉप्स हैं ये गिराऊंगा, और अब ये थी इसको हाथ में मिक्स करके तो इस तरह से तो अभी मेरे चाय का टाइम है और ये लगी हुई है हमारी एलोवेरा, और अभी मैंने एलोवेरा अप्लाई कर लिया है अपनी बियर्ड पर और अपने बालों पर, और ये मैं 4 बजे तक लगी रहने दूंगा। इट मीन्स कि मैंने अराउंड अबाउट आधे घंटे के लिए कहते हैं कि आपने लगानी है। इस बार जट ने हाइब्रिड बीज जो कि है निहार वालियां दा उन्हां दा इस्तेमाल किया है मक्की उगाने वास्ते। इन जो प्लॉट्स पे थी जो चावल की फसल नहीं लग सकती थी मक्की के लेट होने की वजह से, अब इस पे दोबारा मक्की लगा दी गई है, और ये वही बीज है निहार का जो कि इस प्लॉट पे लास्ट टाइम, इन दोनों प्लॉट्स पे लास्ट टाइम लगाया था, और उसका जो था ग्रोथ भी अच्छी थी और वज़न भी काफ़ी ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू सोनी धरती, क्योंकि सोनी धरती दूसरी साइड पे लगाया था, ठीक है। ड्यू टू सम रीज़न, मतलब कि ड्यू टू सम कैंपस इशू, मतलब कि मुझे लेक्चर लेने के लिए जाना था तो मैं लेक्चर ले रहा था जब ये सुबह इधर बीज ठीक है लगाया जा रहा था और हल चलाई जा रही थी। तो जब सब्जियां लगा रहे थे मैंने आपको एक बात की थी कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कि पानी के साथ ही लगाए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि पानी नहीं लगाया जाता और उसको पानी बाद में लगाया जाता है। तो सेम ये प्रोसेस मक्की के साथ है। अभी बीज लगा दिया गया, हल चला कर ऊपर से प्लेन कर दिया गया। अभी आप देख रहे होंगे ये ऊपर से सूखे हैं। दिस इज़ मीन कि अभी इनको पानी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पानी की इसको ज़रूरत अभी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी अगर हम इसे पानी लगा देते हैं तो जो हमारी मक्की है वो बनना स्टार्ट करेगी लेकिन सही नहीं बनेगी। मतलब ये है कि नुकसान होगा, ठीक है। ये इस तरह की फसल है कि इसको लगाने के बाद एकदम से पानी नहीं लगाते। हमें याद है कि हमने लास्ट टाइम मतलब कोई 2-3 साल पुरानी बात है जो कि इंसिडेंट है। हमने मक्की लगाई है, ठीक है, और उसके बाद मेरा ख्याल है कोई 4-5 दिन बाद बारिश हो गई, ठीक है। बारिश की कुछ बूंदें गिर गई जिसकी वजह से जो प्लॉट था, जो हमारे खेत थे वो गीले हो गए थे, और उसके बाद जो हमारी मक्की थी वो इतनी अच्छी नहीं बनी, ठीक है।
बनी थी, लेकिन उसमें ये है कि कुछ कुछ जगह पे दाने निकले हैं, कुछ जगह पे नहीं निकले। तो भाई ये मैं वो बता रहा हूँ जो कि हुआ था, और इस तरह ही होता है। आपको इसको इस तरह ही रखना पड़ता है, ठीक है। कुछ टाइम होता है, उस टाइम रिक्वायर्ड के बाद आपको इसको पानी लगाना पड़ता है, ठीक है।